गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते बेटा लगाते हैं हेडिंग। पेन कापी निकाल ले, निकाल लिया, लगाओ हेडिंग। हेडिंग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, देखो जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ था ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो वैसे ही जैसे रॉकेट होती है ना, रॉकेट क्या करती है, जब आगे की ओर प्रोसीड करती है तो पीछे से क्या निकलती है, एयर से निकलती है। तो जो हमारी रॉकेट होती है ना, वो क्या करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करती है। कैसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का मोमेंटम आपने पढ़ रखा है। मोमेंटम क्या होता था, P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो वैसे ही किसी बॉडी का जो एक इनिशियल मोमेंटम होता है और एक क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है। तो किसी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा, वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, मतलब आपस में इक्वल होते हैं। वी कैन से दैट। आई बात समझ। तो हम कहेंगे बेटा द टोटल momentum of an object is remain constant if no external force is act on it। अगर किन्हीं बॉडी पर उस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब कैसे समझेंगे बेटा इसको, देखो इसको मिटा देना, समझ रहे, ठीक। अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। कैसे होता है, देखो सबसे पहले हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास है m1, ठीक है। ये बॉडी ए, एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है। और एक अनदर बॉडी बेटा, इसका मास कितना है, m2 है। इस बॉडी का नाम हमने कहा b और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2 है, ठीक है। अब ये भी अभी क्या हुआ, अभी इनका कोलिजन नहीं हुआ, अब इनका क्या करा देते हैं, कोलिजन करा देते हैं। तो देखो कोलिजन मतलब टकराव होता है। मान लो एक बाल थी ना, एक बाल ये थी, ये दोनों आपस में ऐसे आई, आपस में क्या हो गई, टकरा गई। और जब टकरा जाएंगी, एक्सीडेंट हो गया इनका, तो चूकना चूर हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, बवाल हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो बवाल नहीं कराना है ना। अब देखो बेटा क्या इसका मास तो चेंज होगा नहीं, मास m1 है और इसका मास कितना था, m2 था। अब क्या करेगा, ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी और ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो देखो बेटा जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट। अगर ये बोर्ड हमको अंदर ठेल रहे हैं, ये इस पर ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्सेस क्या होंगे, अपोजिट ही तो होंगे। तो ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगी बेटा, हमने कहा ये फोर्स लगा, और एक बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। ये जो फोर्सेस होंगे ना, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे,
बट डायरेक्शंस में क्या होंगे, अपोजिट। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर अनदर फोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। कहता है कि जो बॉडी एक दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स वो बॉडी पहली बॉडी पर भी तो फोर्स लगाती है। तो वही चीज तो है हमारे पास, ठीक है। अब यह क्या होंगे बेटा, इनको मैंने फिर से क्या किया, अब टकराएंगे, बवाल हो गया, बवाल होने के बाद क्या हो जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। फिर लड़ाई होने के बाद क्या वही रुके रहते हो, नहीं, लड़ाई हुई, इनकी कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद क्या हुआ, फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने कहा बेटा ये कोलिजन हो गया, ये फिर से अलग अलग हो गया। चलो इसका मास m1, हमने कहा इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, हमने कहा इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई। इस बॉडी m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। ये कौन सी बॉडी है, a, और बॉडी कौन सी बेटा, b है। ये a बॉडी है और बॉडी b है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा बेटा, अब इसमें हमको क्या बताना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखाना है। इसका बेटा ये इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं बेटा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, अरे भैया P इज इक्वल टू क्या होता है, mv तो होता है, P इज इक्वल टू mv। तो P हम कह सकते हैं कितना होने बेटा, हो जाएगा पहली बॉडी का मास कितना है, m1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी बेटा, u1 है। फिर इसी प्रकार से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, बी बॉडी का मास कितना है, m2 है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, u2 है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब बताओ जो ए बॉडी थी उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई बेटा, तो मास कितना रहेगा, m1 ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा बेटा, v1 हो जाएगा। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब बताओ बच्चा क्या होगा इसका, क्या होगा, बी बॉडी का मास कितना है, m2 ही है, वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो हो जाएगा m1 v1 और क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या, डेल्टा p अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा t है। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपान डेल्टा t हो जाएगा। अच्छा p मतलब क्या होगा, चेंज मतलब क्या होता है बेटा, चेंज मतलब होता है pf और माइनस क्या होता है, pi, फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक। अब मोमेंटम चेंज करना, क्या करना है, चेंज करना। तो मोमेंटम जो पहली बॉडी को मिलेगा, हमने कहा बेटा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, f ही तो बोलते हैं बेटा। क्यों, कहां से, न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने तो पढ़ा कि F इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t पढ़ा था, और F इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, ma पढ़ा था। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को हम लोग क्या बोल सकते हैं, f। यहां से तो यहां से इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, f, ठीक है। तो अब ये बताओ, हम कहेंगे फोर्स ऑफ बॉडी ए, फोर्स ऑन बॉडी ए, पहली बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा बताओ, फोर्स कितना लगेगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma तो होता है, यहां से नहीं यूज करना, हमको इसको यूज करना।
डेल्टा पी, पी मतलब क्या होता है चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहली ये क्या लिखा है पी एफ ए, एफ ए मतलब फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी मतलब बॉडी ए। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अरे चेंजिंग मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहली बॉडी का, जो पहली बॉडी है उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना हमारे पास है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना है m1 v1 माइनस, फिर क्या होता है पीआई, पीआई मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा है m1 u1, कितना है m1 u1 अपॉन टाइम। हमने कहा इसमें कितने टाइम कोलिजन था, जो कोलिजन का टाइमिंग थी वो कितनी थी, डेल्टा टी टाइम था। ठीक है, इसी प्रकार से हम बेटा क्या निकालेंगे, फोर्स ऑफ द बी, सेकंड बॉडी पर फोर्स कितना होगा, सेकंड बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा। अब बताओ तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी। तो बॉडी पी है तो बी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम कितना बेटा हमारे पास है m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा हमारे पास है m2 u2, क्या है m2 u2 अपॉन क्या, टाइम तो वही रहेगा, जितना टाइम ये इसके साथ रहेगा उतना टाइम ये इसके साथ ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा डेल्टा पी। अरे भैया दो लोगों में मारपीट हो रही है, जितने देर तक तुम उनको मारोगे उतने देर तक वो भी तुमको मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा, हो सकता है तुम मार सहते रहो ना, सहना नहीं, मारना उसको भी है ना। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, फुर देना है उसको, छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो अब बेटा देखो इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट करो जल्दी से, नोट हो गया, मिटाए, इधर मिटाते हैं। अब देखो इधर बेटा, देखो यहां देखो, ये क्या है बेटा पीए और ये एफ ए है और ये क्या है एफ बी है। तो हम कहेंगे बेटा बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, जितनी तेजी से आप एक्शन करोगे उतनी तेजी से क्या बनेगा, रिएक्शन होगा। मतलब मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, जितनी तेजी से ये इस पर फोर्स लगाएगी उतना तेज ये उस पर फोर्स लगाएगा, बट इसमें क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना। तो हम कह सकते हैं बेटा माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देखो ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा पुट करो, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर पुट करो, माइनस एफ ए इज इक्वल टू माइनस का प्लस का एफ बी। अब एक तरफ माइनस लगाएंगे तो अपोजिट तो दशा, ये पॉजिटिव और क्या हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। तो बेटा लगाओ, तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, है ना, इतना ही तो बचा। अब देखो क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इस दिशा में ले जाओ, हाँ इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m1, या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा m1v1 ये माइनस, ये प्लस के किसमें आएगा, माइनस का जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा m2v2 इज इक्वल टू, ये माइनस होता है किसमें चला जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा m1u1 और माइनस क्या हो जाएगा m2u2। तो यही क्या बेटा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बात समझ में आ रही होगी कि जो इनिशियल मोमेंटम था और जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अभी देखो देखो अभी तो आपने माइनस साइन यूज ही नहीं किया था, माइनस का यूज किया क्या, नहीं यूज किया ना। हाँ, ये भी केयरफुली ध्यान देना है, ये माइनस का भी ध्यान रखना है आपको। जब यहाँ पे माइनस लगाओगे बेटा, जैसे ही हम माइनस लगाएंगे तो माइनस से क्या होता है, साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा। ठीक है, देखो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का m1v1 माइनस माइनस प्लस m1u1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, m2v2 माइनस m2u2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस के अंदर किसमें आ गया, प्लस में आ गया, तो क्या हो गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर किसमें जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमारे पास फाइनली आया बेटा, वो गलत था आपका ना, हाँ आपने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। देखो ये क्या था, u1 और u2 क्या थे हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी थी, m1u1 क्या, m1 और m2 क्या थे, इनिशियल मास थे, मास तो चेंज नहीं होता ना। अब यहां पर भी मास तो चेंज हुआ नहीं बेटा, क्या चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब जब वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या हो जाएगा बेटा, v1 v2 हो जाएंगे, मतलब उनमें जो चेंजेस आएंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये क्या बेटा, डेल्टा pf माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा pi है ना इनिशियल, और डेल्टा pf हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर, मजा आई। चलो अब इस पर बढ़िया प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ना, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल हमको कैसे लगाना है सर। ठीक है बेटा, है बेटा निकालो भैया, न्यूमेरिकल लिखो, पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं हम लोग, लिखा जाए, चलो चलो लिखते हैं बच्चा, लिखा जाए, चलो तैयार है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ बॉय ऑफ मास 50 kg jumped out of a boat of mass 300 kg with 3 meter per second, 3 meter per second. Calculate the velocity of boat moves backward। अच्छा देखो क्या हुआ बच्चा, एक नाव थी, वो नाव नाव का मास कितना था, 300 kg था, एक लड़का उस पर 50 kg का बढ़िया खड़ा हुआ था, वो क्या हुआ 3 मीटर पर सेकंड से क्या हुआ, उछलकर बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया उछल करके तो क्या होगी, जैसे वो आगे की ओर बढ़ा तो नाव कहां जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, नाव कहां जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। तो जब नाव पीछे की ओर आई, जब नाव
पीछे की ओर आई तो बताया, पूछा गया कि नाव कितने तेजी से पीछे की ओर आएगी। ट्राई कर सकते हैं। देखो अब बताओ बेटा, इसका मतलब a body of mass 50 kg jumped, इसका मतलब मास ऑफ बॉय, मास ऑफ बॉय को हम लोग बेटा क्या मान लेते हैं, m1 इक्वल टू क्या होता है 50 kg, ठीक है। आउट ऑफ अ बोट जंप द थ्रेड, और क्या दिया बेटा, मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा m2, कितना है 300 kg, कितना है 300 kg, ठीक। अब विद द 3 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी दी गई बेटा, वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेते हैं v1 मान लेते हैं, तो v1 इक्वल टू कितना देगा 3 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया बेटा। अब तेरा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बोट, मतलब हम लोग क्या फाइंड करना बेटा v2 फाइंड करना। अच्छा ये बताओ, इनिशियल मोमेंटम हमने क्या कहा उसका pf, pi इज इक्वल टू क्या दिखाना बेटा pf, क्योंकि हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ना कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा देखो इसका पहले इसका कितना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा m1, पहला वाला ये मान लेते हैं m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा m2 v2 हो जाएगा। तो लगा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी 50, m1 v1 की वैल्यू बेटा कितनी 3, m2 की वैल्यू कितनी बेटा 300, v2 की वैल्यू कितनी v2 फाइंड तो करना है। तो कितना हो जाएगा बेटा 56 जा 300 और 3 2 जा 6, तो कितना आया बेटा 1 इक्वल टू 2v2 आया। तो v2 इक्वल टू कितना आया बेटा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा कि जो बोट होगी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से क्या होगी पीछे की ओर आ जाएगी। ओके ठीक है, नोट कर लो, छाप लिए, मिटाए मिटाया जाए, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख बेटा, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ठीक, हमने कहा बेटा गन ऑफ, गन ले उड़ा देंगे नहीं, a gun mass of 1000 kg, उठा ही ना पाओ तुम लोग, इतनी भारी सी है ना, fired on a cell of mass 2 kg, ठीक है 2 kg इसका मास है। द वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द velocity of recoil gun, recoil of the gun। समझो बेटा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि देखो एक कोई क्या होगी, पहले समझो, आप गन लिए, गन से क्या होगा एक बुलेट निकलेगी, और बुलेट कहां जाएगी आगे की ओर जाएगी, और जब बुलेट आगे की ओर जाएगी तो न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोगों ने क्या सीखा
कि जब आगे की ओर जाएगी तो पीछे की ओर क्या करेगी, झटका देती नहीं देती है। अब जब झटका देगी तो कहा कि कितने तेजी से पीछे की ओर क्या कर रही है, वो झटका दे रही है। चलो ट्राई करो, लगाओ जरा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, लगा सकते हो, लगाओ 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 लगाओ, लगा डालो लगा डालो। चलो अच्छा हो गया, लग गया। चलो बताते हैं। A gun of mass 1000 kg, मास ऑफ गन कितना दिया गया बेटा हमको, मास ऑफ गन कितना दिया गया, 1000 kg। अब समझो, कह रहा है कि फायर्ड ऑन अ सेल ऑफ द मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल कितना दिया बेटा। चलो इसे मान लेते हैं M1, इसे क्या मान लेते हैं बेटा, M2। कितना दिया गया है, 2 kg। अब देखो जब बुलेट निकलेगी तो क्या होगी, उसके पास स्पीड होगी नहीं होगी। हम कहें बेटा V1, पहली स्पीड कितनी दी गई आपको, V1 दी गई। देखो पहली बात तो ये क्या रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 रही होगी। पहले इनिशियली कितना रहे होंगे, 0। पहले गन भी रेस्ट पर रही होगी, U1 भी 0 रहा होगा बेटा। फिर क्या होगा, और जब गन रही होगी, गन भी आपकी 0 पर ही रही होगी। अब क्या हुआ, अब कहा गया बेटा उससे एक बुलेट क्या कर दी गई, फायर कर दी गई। जब बुलेट फायर की गई तो हमने कहा बुलेट की स्पीड कितनी हो गई, पहले 0 थी U1, अब कितना हो गया, V1 से कितना हो गया, V1 कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो ये U2 क्या थे, U2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपका गन थी। तो अब कह रहा कि गन जो है वो पीछे की ओर कितनी तेजी से झटका मारेगी, ये चीज पूछा, V2 पूछा गया, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है, बस आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा, M1V1 प्लस इक्वल M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, है ना, ठीक, नोट कर लो। देखो लगा दो M1 कितना बच्चा, M1 कितना हमारे पास, M1 कितना है 1000, नहीं उल्टा मानिए भैया, इसे मानो मास ऑफ गन, ठीक है, इसे V1 फाइंड करना मान लो, क्या फाइंड करना, V1, ये V2 क्या है, V2 200 मीटर पर सेकेंड, V1 फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा देखो ये U1 0, U2 0, U1 0 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो क्या निकल गया बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो M1 की वैल्यू कितनी बेटा, 1000 इनटू V1 की वैल्यू कितनी हमको फाइंड करनी है, क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी फाइंड करनी है हमको, मतलब इस गनी के बारे में पता करना है हमको, ठीक है, प्लस M2 मतलब कितना बेटा, 2। M1 के मतलब कितना बेटा, M1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 नहीं V2 कितना बेटा हमारे पास 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो हो गया 1000 V1 इज इक्वल टू माइनस 400, कितना आ गया, 400 आ गया। ये मल्टीप्लाई करके इसमें आ गया बेटा डिवाइड, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 400 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस 4/10, और 4/10 का मतलब कितना होगा बेटा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस जो बेटा देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन जा रहा है। इसका मतलब ये कहां जा रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ जाएगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, छापो छाप लो जल्दी छाप लिए।
मिटाया, मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देख लें, बस किया जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। अच्छा क्वेश्चन हमने कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेटा कि कैलकुलेट द मोमेंटम of body. Calculate the momentum of body of mass 10 kg is fall from 5 meter height 5 मीटर हाइट, ठीक है। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जी को ए भी बोलते हैं ना, ठीक, जी 10 मीटर पर। समझो बेटा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक कोई बॉडी मान लो यहाँ पे रखी हुई, ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास कितना बेटा है 10 kg। ये क्या कर रही है, की जा रही है, ये गिराई जा रही है ऐसे, ये सरफेस है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है, कितने मीटर का बेटा 5 मीटर का सरफेस है। इस 5 मीटर के सरफेस पर ये गिराई गई। अब गिराई जाएगी तो क्या होगा, इसका पहले यहाँ पर कुछ मोमेंटम रहा होगा, यहाँ पर इसका कुछ मोमेंटम रहा होगा बेटा। हमने माना इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी हमने कहा कितनी हो गई, u से कितनी हो गई, v हो गई। तो कह रहा कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो आपको क्या नहीं पता बेटा, क्या क्या दिया गया, ये पहले देखो m दिया गया है, m इक्वल टू क्या होता है 10 kg। और क्या दिया गया, डिस्टेंस दी गई, डिस्टेंस को बेटा लोकेशन नोट करते हैं s से, कितनी दी गई है 5 मीटर, और a कह लो या g कह लो, कितना दिया है बेटा 10 मीटर पर सेकंड दिया। अब दिक्कत क्या, क्या दिक्कत दिया, अब हमको ये बताओ कि हमको फाइंड क्या करना बेटा, मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है mv, है ना, p इक्वल टू क्या होता है mv होता है। तो अब m तो आपको दिया गया, प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, मास, मतलब मास तो दिया गया है, वेलोसिटी नहीं फाइंड किया आपको। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे बेटा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, यही तो दिक्कत हमारे पास ना। देखो ऐसा कोई फार्मूला लगाया जाए जिससे कि वेलोसिटी निकल आए हमारे पास। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as होता है क्या, हाँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू u कितना बेटा, इनिशियली कितना रहा होगा, पहले 0 रहा, 0 प्लस 2, a मतलब कितना बेटा हमारे पास है a, a कितना बेटा 10 है ना, हाँ ठीक, इनटू s कितना बेटा हमारे पास, s मतलब डिस्टेंस कितनी है 5। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू जा 10 और 10 10 जा 100, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कितना आता है 10 आएगा, यूनिट क्या होगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड आएगी। अब तो इजी हो गया, हलवा हलवा हुआ क्वेश्चन। तो p इक्वल टू कितना हो गया mv, m का मतलब मास, मास कितना बेटा हमारे पास है 10 kg है, और वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास 10 आ गई। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 10 जा 100। अच्छा 100 क्या लड्डू पेड़ा है, यूनिट क्या होती है बताओ, kg क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया बेटा आपके पास, क्या आ गया p इक्वल टू 100 kg
इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नई क्लास पे। हाँ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा होगा क्या, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन पे हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।